क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम जी रहे हैं, क्या उसका अंत निकट है? क्या वो दिन दूर नहीं जब धरती कांप उठेगी, आकाश से अग्नि बरसेगी, समुद्र अपनी मर्यादाएं तोड़ देगा और मानव सभ्यता एक बार फिर शून्य में विलीन हो जाएगी? यह कलयुग है, ये हम सब जानते हैं। धर्म का केवल एक चरण शेष है, जैसे तूफान में एक थरथराता दीपक हो। अब प्रश्न ये नहीं कि कलयुग का अंत होगा या नहीं, बल्कि ये है कि वह कैसे होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाता है, जब मनुष्य केवल शरीर रह जाता है और आत्मा पैसा, लालच व व्यवहार के जाल में फंसकर धर्म, करुणा और सत्य को त्याग देती है, तब प्रकृति अपना न्याय स्वयं करती है। और अब हम उसी निर्णायक घड़ी में हैं। क्या आप जानते हैं कि कलयुग का अंत एक परमाणु युद्ध से, प्राकृतिक प्रकोप से, या फिर स्वयं मनुष्य की आत्मघाती प्रवृत्ति से हो सकता है? या फिर ये सब पहले से ही तय है? हर युग का अंत एक गुप्त कोड से जुड़ा हुआ है, जो हमारे शास्त्रों, पुराणों और खगोल विज्ञान में छिपा है। एक युग की मृत्यु, एक नए युग का जन्म। लेकिन इस जन्म से पहले होगा सर्वनाश, भीषण, भयंकर और पापियों को निगलने वाला सर्वनाश। आज हम जानेंगे हर युग का अंत कैसे हुआ, कल युग के अंत की भविष्यवाणी क्या है, महाभारत में छिपा अंत का रहस्य क्या है, भगवान कल्कि का अवतार वास्तव में क्या होगा, और वे कौन से 9 संकेत हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि कलयुग का समय समाप्त हो गया है। शुरुआत हो चुकी है, पाप अपनी पराकाष्ठा पर है, धर्म पर अंधविश्वास का पर्दा पड़ चुका है, मनुष्य अब ईश्वर को भूल चुका है और ईश्वर फिर से उपस्थित होंगे, लेकिन इस बार प्रलय के रूप में। तो क्या कलयुग का अंत होगा? सवाल यह है, क्या आप उस अंत का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस रहस्यमयी यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं, जहां हम मिलेंगे उस अंतिम दिन के रहस्य से, जिस दिन सूर्य काला पड़ जाएगा, जिस दिन कल की अश्वारूढ़ दिखाई देंगे और महाशुद्ध चरण का आरंभ होगा? क्योंकि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है और अब अंत निकट है। यह जानकारी किसी किताब, किसी न्यूज चैनल या किसी स्कूल में नहीं बताई गई। यह है कलयुग का वह रहस्य जो आपकी सोच, आपकी आत्मा सब बदल देगा। शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ध्यान से सुने, क्योंकि जो आप जानेंगे वह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि खुद का विस्फोट है, एक ऐसा रहस्य जो भ्रम की नींद को तोड़ देगा। भारतीय सनातन परंपरा में युग चक्र की अवधारणा सबसे रहस्यमय और वैज्ञानिक मानी गई है। ये केवल काल्पनिक विज्ञान नहीं, बल्कि समय के परिपक्व चक्र का वर्णन है। हर युग के जन्म और अंत की कहानी से ही यह चक्र शुरू होता है। 4 युग होते हैं, एक सत्य युग या कृति युग, 2 त्रेता युग, 3 द्वापर युग, 4 कल युग। इन चारों युगों का एक चक्र महायुग कहलाता है, जिसकी अवधि लगभग 43 लाख 2,000 वर्ष है। सत्य युग 17 लाख 28 हजार वर्ष, त्रेता युग 12 लाख 96 हजार वर्ष, द्वापर युग 8 लाख 64 हजार वर्ष, कल युग 4 लाख 32 हजार वर्ष। अब सवाल यह है कि हर युग का अंत कैसे हुआ और कलयुग क्यों होगा सबसे भयानक? युगों का अंत एक क्रमिक पतन, सत्य युग का अंत। जब मैं का उदय हुआ, सत्य युग को सत्य का युग कहा गया था। हर मनुष्य आत्मज्ञानी था। सत्य, तप, दया और दान, ये 4 स्तंभ धर्म के थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हुआ। किसी ने सबसे पहले सोचा, मैं तपस्वी हूं। फिर किसी ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूं। और मैं से जन्म हुआ अहंकार का। जैसे ही अहंकार उत्पन्न हुआ, सत्य युग का क्षय प्रारंभ हो गया। प्रकृति में हलचल हुई, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा और ब्रह्मा के आदेश पर युग चक्र ने करवट ली। सत्य युग समाप्त हो गया। त्रेता युग का अंत, जब राम को भुलाकर धन को पूजा गया। त्रेता युग में धर्म के 3 चरण स्थापित थे। मनुष्य अब संपूर्ण ज्ञानी नहीं था, उसे तपस्या करनी पड़ती थी। रामायण इसी युग की घटना है। राम का आदर्श जीवन, रावण का पतन, धर्म और अधर्म की स्पष्ट रेखाएं थीं। लेकिन जैसे ही रावण की मृत्यु हुई, मनुष्यता में छिपा एक नया पाप उभर कर आया, स्वार्थ। त्रेता युग के अंत में राजनीति में गिरावट, सामाजिक एकता में कमी और स्त्री के प्रति दृष्टिकोण में पतन शुरू हुआ। मनुष्य ने राम के आदर्शों का त्याग कर सोने की लंका की पूजा करना शुरू कर दिया और बस धर्म का तीसरा चरण भी डगमगाया। त्रेता समाप्त हो गई। द्वापर युग का अंत, महाभारत की गर्जना और कृष्ण का प्रस्थान। यह युग कर्म और युद्ध का था।
यहाँ धर्म दो चरणों पर टिका था। महाभारत इसी युग में हुआ। यह वह युग था जब मनुष्य के भीतर देव और राक्षसों का संघर्ष होने लगा। धृतराष्ट्र की अंधी सत्ता, दुर्योधन का घमंड और अर्जुन का भ्रम, इन सब के बीच श्री कृष्ण थे, जो एक मार्गदर्शक थे लेकिन स्वयं युद्ध नहीं कर रहे थे। जैसे ही महाभारत समाप्त हुआ, कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली और उनके युग चक्र ने करवट ली। द्वापर समाप्त हो गया। कलयुग सबसे छोटा, सबसे अंधकारमय, सबसे विनाशकारी युग अब आया है कलयुग, जहां धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है, सिर्फ नाम मात्र का विश्वास। ध्यान दें, कलयुग का आरंभ उसी घड़ी हुआ था जब श्री कृष्ण ने देह छोड़ी थी। तब से लेकर अब तक हम लगभग 5126 वर्ष जी चुके हैं। लेकिन क्या यह युग 4 लाख वर्ष तक चलेगा? नहीं, क्योंकि जो ग्रंथों में लिखा है वह तटस्थ है। अगर पाप जल्दी बढ़ेगा तो अंत भी जल्दी होगा। कलयुग के लक्षण अंत की ओर बढ़ते कदम। पद्म पुराण, भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में कलयुग के ऐसे 9 लक्षण बताए गए हैं जो आज की दुनिया में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। 1. धर्म का क्षय, सत्य को झूठ से दबा दिया गया है। दूसरा, अधर्म का उद्घोषा, जो झूठ बोलता है वह सफल व्यक्ति माना जाता है। तीसरी, स्त्री और काम का व्यवसायीकरण, काम वासना का व्यापार किया जा रहा है। चौथा, पैसे का देवता बनना, धन ही धर्म, कर्म, प्रतिष्ठा और सम्मान से बड़ा बन गया है। पांचवा, रिश्तों का पतन, पिता पुत्र, गुरु शिष्य जैसे रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित हैं। छठा, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, प्रकृति को केवल उपभोग की वस्तु माना जा रहा है। सातवां, मानव का आत्मा से विमुख होना, मनुष्य केवल शरीर में ही जीने लगता है। आठवां, ईश्वर का सिद्धांत त्यागना, विज्ञान को ही अंतिम सत्य माना जाता है। नौवां, अहिंसा की कमी और हिंसा का बोलबाला। ये सभी वर्तमान लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं और इसका स्पष्ट अर्थ है कि अंत शुरू हो गया है। युगों का अंत कैसे होता है? 3 रहस्यमय नियम मनुष्य के पतन से। जब मानवीय मूल्यों का क्षय होता है तो अंत शीघ्र होता है। सर्वनाश घटना, हर युग के अंत में एक सर्वनाशकारी घटना घटती है, चाहे वह युद्ध, प्राकृतिक विनाश या अवतार के हस्तक्षेप से हो। नए युग का जन्म, अंत हमेशा अगले युग के जन्म के लिए होता है। कल युग का अंत आज हमारे सामने क्या है? आज हमारे सामने क्या लक्षण है? क्या इंसान खुद अपने अंत को बुला रहा है? परमाणु ऊर्जा का निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई का अज्ञानी विस्तार, चरित्र का क्षय, भूख, पाप, आतंक और इंसान का इंसान से डरना, क्या ये संकेत नहीं कि हम अंत के द्वार पर खड़े हैं? ध्यान से सुने, क्योंकि अब हम उस रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं जिसे शास्त्रों में हजारों वर्षों से छुपा कर रखा गया है। वह अंतिम अवतार, वह अंतिम देवदूत, वह ब्रह्मांडीय तलवारधारी जिसका नाम है कल्कि। कल्कि अंधकार का नाश करने वाला कल्कि कौन है और क्यों डरता है अधर्म उसके नाम से? कल्कि नाम संस्कृत के शब्द कल से बना है, जिसका अर्थ है कलुष अर्थात पाप, अज्ञान और अंधकार, और प्रत्ययकी का अर्थ है नाश करने वाला। तो कल्कि का वास्तविक अर्थ है जो अज्ञान, अधर्म और कलयुग के अंधकार का नाश करे। भगवान विष्णु के दशम और अंतिम अवतार माने गए हैं कल्कि। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है, कलौदश्वेषु देशेषु मृच्छ राज्य परिवर्तनी जनता विष्णु यसा नाम कल्कि जगत पथि। अर्थात जब पापी और अधार्मिक राजाओं का शासन होगा तब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा। कल्कि कहाँ दिखाई देगा? शंभाल गांव का रहस्य शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंबल नामक एक दिव्य स्थान पर होगा। यह गांव उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती जिलों के पास आज भी मौजूद है, जिसका नाम है शंभलपुर, जिसे आज भी बहुत से संत भविष्य का पवित्र धाम मानते हैं। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण कुल में विश्वज्ञानी पिता विष्णु यश के यहाँ कल्कि अवतार का जन्म होगा। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वह अब तक प्रकट हुआ है? क्या वह कहीं गुप्त हैं या उनका जन्म हो चुका है और हम अनभिज्ञ हैं? कल्कि के लक्षण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण की भविष्यवाणियां। भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण और कल्कि पुराण में कल्कि के बारे में कई बातें बताई गई हैं। उनका वर्ण श्याम और शुभ्र होगा, जैसे आग में जलती बिजली। वह एक अश्व घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त होगा। उनके पास एक अदृश्य तलवार होगी जो अधर्म को छूते ही भस्म कर देगी। वह अकेले ही पूरी पृथ्वी से पापियों का नाश करेंगे। उनके पीछे एक गुप्त दिव्य सैन्य दल होगा
जो आज भी छिपा हुआ है? क्या कल की युद्ध करेंगे या सर्वनाश लाएंगे? शास्त्र कहते हैं कि कल की का कार्य केवल युद्ध नहीं है, बल्कि एक युग के समाप्त होने से नए युग का जन्म होता है। वह राजा नहीं होंगे, वह धार्मिक गुरु नहीं होंगे, वह ना ही प्रचारक होंगे, बल्कि वह होंगे युगांतक, जो धरती की शुद्धता के लिए प्रकट होंगे। उनका पहला युद्ध अधार्मिक साम्राज्यों पर होगा, जो धर्म की स्थिति को सत्य साबित कर रहे थे और मानवता को अंधकार में धकेल रहे हैं। दूसरा युद्ध मिथ्या विज्ञान पर होगा, जो इंसान को ईश्वर से विमुख कर प्रयोगशाला का प्राणी बना रहा है। तीसरा युद्ध मानव के अंदर के राक्षसों, लालच, वासना, घृणा, अभिमान और चाहत का अंत होगा। क्या कल की एक योद्धा होंगे या योगी? कई संतों का मानना है कि कल की एक दिव्य योद्धा योगी होंगे। क्या कल के जन्म ले चुके हैं? गुप्त संकेत और तपस्वियों की भविष्यवाणी हिमालय के तपस्वियों ने कई दशकों से चेतावनी दी है। वह अब प्रदर्शित है, वह चल रहा है, देख रहा है, लेकिन तुम नहीं जान पाओगे जब तक वह स्वयं प्रकट न हो। कई विद्वानों का मानना है कि कल की इसी समय धरती पर जन्म ले चुके हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ ब्रह्मांडीय संकेतों से ही हो सकती है। जब कल की प्रकट होंगे तो उस दिन क्या होगा? पहला दिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भय फैलेगा। दूसरा दिन प्राकृतिक आपदाएं एक साथ होंगी। तीसरा दिन विश्व की मीडिया रिपोर्ट करने में असफल हो जाएगी। चौथा दिन विश्व की सत्ता संरचना का विनाश होगा। पांचवां दिन पुराने दिव्य घोड़े पर सवार कल की प्रकट होंगे। छठा दिन मनुष्यों को अंतिम चेतावनी दी जाएगी। ये सर्वनाश को प्रलय कहा गया है, लेकिन यह डरने की घड़ी नहीं है। कल की का उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि नवसृजन है। उनका प्रकट होना इंसान की खुद की आत्मा को झकझोरने के लिए है। अगर आप सत्य, धर्म, करुणा और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, तो कल की का आगमन आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। कल की तलवारों से पहले चेतावनी देंगे, युद्ध से पहले संदेश देंगे। बस एक पल में धर्म और अधर्म का निर्णय होगा और उसी क्षण युग का अंत शुरू हो जाएगा। प्रलय केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी। अब तक जो आपने जाना वह सिर्फ प्रस्तावना था। अब वह रहस्य खुलेगा जिसे देखने के बाद आत्मा कांप उठेगी। कलयुग का अंत केवल एक घटना नहीं है, यह एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है, जिसमें पृथ्वी का चेहरा बदलेगा, समय रुक जाएगा और इंसान के लिए दो ही विकल्प रहेंगे, मोक्ष या मरण। प्रलय शब्द को अक्सर लोग एक कहानी, एक धार्मिक सिद्धांत या कोई मिथक मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर युग की अंतिम प्रलय वास्तव में हुई थी? शास्त्रों में 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। 1. नित्य प्रलय, हर दिन की समाप्ति पर, मानव जीवन के स्तर पर। दूसरा नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा के एक दिन के अंत पर, एक कल्प के बाद। तीसरा प्राकृतिक प्रलय, जब प्रकृति का अस्तित्व ठीक हो जाता है। चौथा आध्यात्मिक प्रलय, जब आत्मा पुनः ब्रह्म में लीन हो जाती है। कलयुग का अंत एक नैमित्तिक प्रलय के करीब होगा। कलयुग का अंत कैसा होगा? 3 मार्ग। एक परमाणु प्रलय, मानव द्वारा रचित सर्वनाश। आज की दुनिया में 9 से अधिक देश ऐसे हैं जिनके पास हजारों परमाणु बम हैं। एक बटन, एक आदेश और पूरी मानव सभ्यता का विनाश हो सकता है। कलयुग की यह भविष्यवाणी कई संतों ने की है कि अंत समय में मनुष्य अपनी बनाई हुई विनाश शक्ति से ही अपना विनाश करेगा। यह युद्ध ना सीमा का होगा, न सैनिक का, बल्कि एक बटन का होगा जो पूरी सभ्यता को राख में बदल देगा। जब मनुष्य ईश्वर बन बैठेगा, तब ईश्वर को स्वयं ज्ञान देना होगा। दूसरा प्राकृतिक प्रलय, जलवायु का कोप और पृथ्वी का पलटाव। पृथ्वी का तापमान अब इतना बढ़ गया है कि समुद्र की बर्फ पिघल रही है, हिमालय के ग्लेशियर टूट रहे हैं और बारिश का समय बदल गया है। क्या आपने सोचा है कि अगर एक दिन एक साथ सभी महासागर अपना आकार बदल दें, समुद्री शहर डूब जाए, भूकंप महानगरों को नष्ट कर दें, ज्वालामुखी की नदियां बह जाएं और आकाश से सूर्य से अग्निवर्षा हो? वेद कहते हैं कि जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है तो वह अपने संतुलन के लिए सब कुछ ढूंढ करने वालों के लिए। तीसरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वह दैत्य जो हमने खुद बनाया। आज हम जिस यंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, वह कल हमें खत्म कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई का विशाल प्रभाव केवल सुविधा नहीं है, बल्कि वह आत्मा विहीन बुद्धि है जो बिना भावना के निर्णय ले सकती है। सोचिए, एक ऐसा यंत्र जो निर्णय करे कि कौन जिए और कौन मरे, जिसके पास बम, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और युद्ध का नियंत्रण हो, और जिस इंसान ने उसे बनाया वह उसके आगे बेबस हो।
कलयुग का अंत तब होगा जब इंसान को इंसान से नहीं बल्कि अपने ही बनाए राक्षस से युद्ध करना पड़े। उस दिन कौन बचेगा? 5 दिव्य गुण जो प्रलय से रक्षा करेंगे, सत्य का मार्ग जो सत्य के साथ खड़ा रहेगा, वह ब्रह्मांड की रक्षा करेगा। धर्म में स्थित मन जो अपने कर्म से धर्म जोड़ता है, उसे प्रकृति भी नहीं छू सकती। वैराग्य और संयम जो लालच, वासना, क्रोध से ऊपर उठ चुका है, वह ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। जप और तप, ध्यान और मंत्र की शक्ति से अंतरिक्ष की शीतलता से बचते हैं। ईश्वर की भक्ति जो उस अंतिम शक्ति को पहचान लेता है, उसे ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है। जब बाहर का संसार टूट जाता है तो भीतर की शक्ति ही एकमात्र रक्षा संरचना है। हम आज प्रलय से पहले की स्थिति में क्या हैं? पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत और लिंग पुराण में लिखा है कि जब ये 5 चिन्ह एक साथ दिखाई देंगे तब समझ लेना कि अंत निकट है। वेन, राजनीति का पूरी तरह से पतन हो जाना। दूसरा, भूख और पानी के लिए युद्ध। तीसरा, संबंधों का अपमान और वस्तुकरण। चौथा, धर्म का व्यापार में बदल जाना। पांचवा, ईश्वर का पूरी तरह से विस्मृत हो जाना। अब आप सोचिए कि क्या यह सब आज हमारे सामने नहीं आ रहा है? कल्कि का अंतिम संदेश, चेतावनी या अवसर जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे तो उनका उद्देश्य हर किसी को दंडित करना नहीं, बल्कि सोए हुए सितारों को जगाना होगा। एक अंतिम अवसर, परिवर्तन और पुनर्जन्म का अवसर। जो उस पल भी स्वयं से मिल गया, उसने अगली सृष्टि का बीजारोपण किया। जो नहीं, वह ब्रह्मांडीय शून्य में विलीन हो जाएगा। प्रलय से पहले की तैयारी कैसे करें? अंतिम निर्देश शरीर का नहीं, आत्मा का ध्यान करें। हर दिन को अंतिम समझकर जी। अपनी स्वयं की जागृति के लिए जीवन में ध्यान, मंत्र और सेवा लाएं। प्रकृति के साथ संकल्पबद्ध संबंध बनाएं। अपने अंदर के कल्कि को पहचानें, जो अधर्म को हर दिन अंदर ही मारता है। प्रलय अंत नहीं, नव सृजन का आरंभ। प्रलय अंत कोई नया आविष्कार नहीं है। युग चक्र एक वृत्त है, जो समाप्त होता है उसका पुनः जन्म होता है। कलयुग के बाद फिर से आएगा सत्ययुग, लेकिन उसमें केवल वही जीव प्रवेश करेंगे जो प्रलय की परीक्षा में खरे उतरेंगे। समय अब भी है। जागो, सोचो और बदलो, क्योंकि प्रलय दूर नहीं, वह हर दिन, हर पल और हर निर्णय के बीच आ रही है। सत्य युग, एक नए विश्व का उदय। अब हम बात करेंगे उस युग की जो प्रलय के बाद जन्म लेती है। उस समय की जब पृथ्वी फिर से सांस लेगी, जब मनुष्य फिर से मानवता को पहचानेगा और सत्य युग एक बार फिर उदित होगा। युगों की चक्रीय गति है एक ब्रह्मांडीय नियम। सनातन धर्म के अनुसार युग सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, बल्कि चक्र में घूमते हैं। यह केवल ऐतिहासिक समय नहीं, बल्कि चेतना की स्थिति है। सत्य युग जब आत्मा पूर्ण जागृत होती है। त्रेता युग जब धर्म 75% रह जाता है। द्वापर युग जब ज्ञान और भ्रम दोनों एक साथ रहते हैं। कल युग जब अधर्म सबसे अधिक और सत्य सबसे कम होता है। जब कलयुग चरम पर पहुंचता है तो प्रलय के बाद फिर से नए सत्य युग की स्थापना होती है। प्रलय के बाद पृथ्वी का रूप और नई सृष्टि जब कल के अधर्म का विनाश करेंगे। जब प्रलय सब कुछ शुद्ध कर चुका होगा, तब पृथ्वी का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा। नदियां शुद्ध होंगी, जैसे गंगा पुनः अमृत समान बहेगी। ब्रह्मांड निर्मल होगा। प्रकृति और जीव एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। धरती फिर से हरी भरी होगी, बिना रासायनिक जहर के, और इंसान में होगा सबसे बड़ा बदलाव। नव सत्य युग का मनुष्य कैसा होगा? आत्मज्ञानी, या वह केवल शरीर नहीं, स्वयं को पहचानेगा। काम, क्रोध और मोह पर विजेता जो आंतरिक राक्षसों को जीतेंगे। प्रकृति से एकत्व में, जो न जंगल काटेंगे न नदी बांधेंगे। प्रेम और करुणा का प्रतीक है उनकी भाषा युद्ध नहीं, सेवा होगी। विज्ञान को साधना में शामिल करने वाले जो तकनीक को आत्मा के उत्थान का साधन बनाएंगे। क्या सभी लोग सत्य युग में पुनर्जन्म लेंगे? नहीं। सत्य युग में प्रवेश केवल उन्हीं को मिलेगा जो प्रलय की कसौटी पर खरे उतरेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि केवल वे ही जीव जो अंत समय में धर्म, तप, सत्य और भक्ति में स्थिर रहेंगे, वही अगले युग में जन्म लेंगे। अर्थात सत्य युग एक शुद्ध आत्माओं का युग होगा। ये कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि आध्यात्मिक क्रांति होगी। सत्य युग की शुरुआत कैसे होगी? 5 चिन्ह। एक दिव्य सन्यासी का प्रकट होना जो नई सृष्टि का खाका तैयार करेगा। 2 काशी, कैलाश, बद्रीनाथ जैसे पृथ्वी के चुने हुए स्थानों से पुनः आरंभ होगा ज्ञान का भंडार। तीसरी, नव संतानों का जन्म जो बुद्धि और भक्ति दोनों में अद्वितीय होंगे।
चौथे, नए समाज की रचना जिसमें कोई सत्ता या शोषण नहीं होगा। पांचवा, ईश्वर का पुनः प्रत्यक्ष अनुभव हर हृदय में। पुराणों में सत्य युग की शुरुआत का समय ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में एक लघु सत्य युग, मिनी सत्य युग आएगा जो लगभग 10,000 वर्ष तक चलेगा। और वह समय तब शुरू होगा जब मानवता पूर्ण पतन के बाद खुद को फिर से खोजेगी। यानी आज जो हम देख रहे हैं वह कलयुग का संहार नहीं बल्कि सत्य युग का गर्भ है। सत्य युग में पाप का फिर से जन्म नहीं होगा, लेकिन गति बहुत धीमी होगी, क्योंकि सृष्टि के नियमों में जहां प्रकाश है वहां छाया भी होगी। लेकिन उस समय के मनुष्य इतने चेतन होंगे कि वे पाप को तुरंत नष्ट कर देंगे। सत्य युग में धर्म स्थापित हो जाएगा, सत्य, तप, शौच और दया। सत्य युग का समाज कैसा होगा? जीवन शिक्षा का उद्देश्य आत्मबोध होगा, डिग्री नहीं। विवाह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मेल होगा। खाद्य पदार्थ शुद्ध, सात्विक और पृथ्वी से संबंधित होंगे। कोई सरकार नहीं बल्कि सामूहिक निर्णय और सह अस्तित्व की व्यवस्था होगी। धर्म किसी संस्था से नहीं, हर आत्मा से होगा। और क्या आप सत्य युग के लिए पात्र बन सकते हैं? हाँ, हर आत्मा को यह अवसर मिलता है, लेकिन इसके लिए संकल्प करना चाहिए। अपना जीवन धर्म और सेवा में लगाओ। मन सबसे पहले वाणी को पवित्र बनाओ, फिर कर्म को पवित्र बनाओ। प्रकृति से प्रेम करो, उसकी रक्षा करो। न्याय, करुणा और सत्य को जीवन का मूल बनाओ। ध्यान और साधना से गहराई से आत्मचिंतन करो। कलयुग का अंत सत्य युग की शुरुआत। जो मरेगा उसका अंत होगा, लेकिन जो जागेगा उसका जन्म होगा। प्रलय के बाद आने वाला सत्य युग सिर्फ एक युग नहीं बल्कि उन चमत्कारों की विजय गाथा होगी जिसमें अधर्म के अंधकार को पार किया गया था। अब चुनाव है, अंत के साथ मिलकर जाना है या सत्य युग की अग्नि ज्योति लेकर नया जीवन बनाना है। अंतिम मोड़ प्रलय के बाद क्या बचेगा? अब हम उस अंतिम मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां प्रश्न उठता है, जब कलयुग का अंत होगा तो फिर क्या बचेगा? क्या यह पूरी सृष्टि जलकर राख होगी? क्या केवल शून्यता शेष रहेगी या कोई गुप्त शक्ति, कोई दिव्य बीज सब कुछ फिर से आरंभ करेगा? इस भाग में हम वेदों, पुराणों, ऋषियों के सत्य और तपस्वियों की दृष्टि में छुपे हुए रहस्य जानेंगे, जो केवल एक सपने में दिखाई देते हैं, जो माया के आकाश के पार देख सकते हैं। जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचता है, घटनाएं तीव्र होती जाती हैं। मानव का पतन, धर्म का लोप, प्रकृति का असंतुलन, ये सभी चिन्ह अंत की ओर इशारा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु 20 से 30 वर्ष तक सीमित होगी। माँ बेटे, पति पत्नी का रिश्ता केवल देह और स्वार्थ तक सीमित होगा। धर्म को मूर्खता कहा जाएगा और अधर्म को आधुनिकता। पृथ्वी बंजर हो जाएगी, समुद्र उबलेंगे, अग्नि आकाश से गिरेगी और फिर होगा प्रलय का एक ही क्षण, जब ब्रह्मांड के सारे नियम टूट जाएंगे, जब सूर्य बुझ जाएगा, चंद्रमा शांत हो जाएगा और समय ठहर जाएगा। कल्कि का महाप्रकट अंधकार में प्रकाश का प्रहार, और तब जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब कल्कि अवतार का आगमन होगा। ध्यान रहे, कल्कि कोई कल्पना नहीं है, वह सत्य है, एक ब्रह्मांडीय नियम जो तब सक्रिय होता है जब अधर्म की अधिकता से ब्रह्मांड का संतुलन टूट जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि कल्कि घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में एक चमचमाती तलवार होगी जो न्याय और प्रलय दोनों का काम करेगी। वह केवल राक्षसों को नहीं बल्कि अंधकार की संपूर्ण ऊर्जा को नष्ट कर देंगे। वे राजा, राजनेता, धर्मगुरु, व्यापारी और वैज्ञानिक होंगे जो धर्म का व्यापार करेंगे। जब कल्कि प्रकट होंगे तो पहले वह सत्य को पुनः स्थापित करेंगे, फिर शेष अधर्म को नष्ट कर देंगे। पंच महाभूतों की वापसियां, विनाश का चक्र, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। यही ब्रह्मांड का आधार है और यही विनाश के वाहक हैं। प्रलय में अग्नि हर शहर, हर रचना को भस्म कर देगी। जल, समुद्र और नदियां अपना विस्तार मांगेंगे, निगलते हुए इंसानों के शहरों को। वायु एक ही झटके में हजारों प्राणों का अंत कर देगी। पृथ्वी अपने अंदर की आकृतियों से थरथराएगी। आकाश मौन हो जाएगा, केवल ओम की एक ध्वनि वहां गूंजेगी। शून्य से पुनर्जन्म की प्रक्रिया, ब्रह्मांडीय बीज का अंकुरण, परंतु यह अंत नहीं है। हर अंत एक शुरुआत है। प्रलय केवल शुद्धिकरण है, नाश नहीं। कलयुग के अंत के बाद सत्य युग की शुरुआत होगी, जहां बचा रहेगा केवल एक ब्रह्म, बीज, एक दिव्य ऊर्जा जो सब कुछ पुनः आरंभ करने के लिए तैयार होगी।
ये बीज किसी शुद्ध आत्मा में समाई होगी। वह आत्मा आगे के युगों की जननी होगी। सत्य, तप, करुणा और योग ही फिर से मानव के नियम होंगे। आधुनिक विज्ञान और कलयुग का अंत क्या मेल खाते हैं? आश्चर्य की बात यह है कि आज के वैज्ञानिक भी, चाहे वे शास्त्र ना माने, लेकिन वही सत्य दिखा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ते समुद्र, युद्धों की आहट और प्रौद्योगिकी जो मानव को मशीन बना रही है, आत्मा को खो रही है। खगोल शास्त्र में ब्लैक होल, गामा किरणें और उल्का पिंड पृथ्वी को नष्ट करने के संकेत दे रहे हैं। तो क्या ये विज्ञान भी वही कह रहा है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा? आप क्या कर सकते हैं? क्या आप बच सकते हैं? ये सबसे गंभीर प्रश्न है। आप इस अंत से क्या बच सकते हैं? उत्तर है हाँ, परंतु केवल आत्मिक साधना के द्वारा ही। आपको सत्य का मार्ग चुनना चाहिए, भले ही अकेले क्यों न चलना पड़े। ध्यान, साधना और संयम को जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करें। पृथ्वी माँ है, ना कि संसाधन। और सबसे अहम अहंकार को त्यागें, क्योंकि यह ही वह अंधकार है जो अंत को बुलाता है। कलयुग का अंतिम दृश्य एक नया आरंभ कल्पना कीजिए। पूरा ब्रह्मांड मौन है, आकाश जल रहा है, पृथ्वी शांत है, मानव जाति समाप्त। फिर केवल एक बच्चा बचा है जो ध्यान मग्न है। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की झलक दिख रही है, उसके चारों ओर ओम की ध्वनि गूंज रही है। वही ब्रह्म बीज है जो अगले युग की शुरुआत है। और सत्य है कि कुछ भी नहीं, ना तो पाप, न पुण्य, न समय, केवल आत्मा, केवल शुद्ध ब्रह्म शाश्वत है। जब समय अपना अंतिम चक्र पूर्ण करता है, तब गृह चक्र फिर से मौन हो जाता है। और उस मौन में एक बीज होता है जो अगले युग की कथा रचता है। यही कलयुग का अंत और एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत है। अब आप जान चुके हैं कि कलयुग का अंत कोई काल्पनिक बात नहीं, बल्कि आने वाली सच्चाई है। तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? ये कहानी आपके विचारों को एक नई दिशा दे सकती है। आप अपने आसपास इन बदलावों को किस रूप में महसूस कर रहे हैं? अगर अब तक इस वीडियो ने आपकी सोच को हिला दिया है, तो अभी लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसा सच बहुत कम पता चलता है। कमेंट में लिखें, मैं सत्य के साथ हूं। आप इन बदलावों को अपने आसपास क्या महसूस कर रहे हैं, हमें जरूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं दुनिया के ऐसे रहस्य जो आम नजरों से छिपे हुए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली चेतावनी आपके जीवन की सबसे बड़ी जागरूकता बन सकती है। इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर करें जो आज भी भ्रम में जी रहा है, क्योंकि जो आज आप देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्टोरीबाज है, जहां हर वीडियो आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए बनता है।